नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटरसाई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे एटरसाई देखें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपने कमेंट्स हमको भेजें। नियमित रूप से हमें सुविधा होगी यदि वो अपने आप उसका, जैसे कह सकते हैं कि एक बटन है, वो दबाएंगे और उनका सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई शुल्क तो उनसे लिया नहीं जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है जैसे लोग कहते हैं। ये एक जागरूकता के लिए है, ये मुनाफे के लिए नहीं है। हाँ, ये अवश्य चाहते हैं कि अधिकाधिक लोग तक हमारी बात पहुंचे और दूर दराज तक पहुंच भी रही है, हमें इस बात की खुशी है। और वर्ष का अंत है, 2025 एक तरह से विदाई की तरफ है। सूर्य जिस तरह से पीछे जाता है पश्चिम की तरफ, और उसके बाद नई सुबह होगी 1 जनवरी 2026, 2026। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है भारत तो पहले आगे, उसकी सुबह, जैसे कह सकते हैं, सुबह की किरण यहीं से निकल रही है दुनिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए, इवन चीन के लिए भी भारत की तरफ देख रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आर्थिक सुपर पावर हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें जब समीक्षा की जा रही है, नई सुबह की बात की जा रही है, तो मैं भी, चूंकि पत्र पत्रिकाओं में आप देख लेंगे, टेलीविजन चैनल्स में भी आ रहा है, रहस्य क्या है, और इसलिए मैं उसमें सबसे क्या प्रमुख होता है, समीक्षा की जाती है। तो मैं खुद ऐसी समीक्षा करने जा रहा हूं जो अपनी भी है, देश की भी है, दुनिया की भी है। भारत की सफलता का राज है रिवॉल्यूशनरी राज। देखिए, एक पुस्तक है, आपको देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पगड़ी में है और रिवॉल्यूशनरी राज, नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स। देखिए, ये इसलिए है कि आपको ये लगे कि क्यों सफलता का राज क्या है, और मैं इसको रिवॉल्यूशनरी राज क्यों कहा है। ये पुस्तक मेरा, आप यदि देखेंगे तो मेरा ही नाम है, मैंने ही लिखी है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, उन्होंने बाकायदा उसको वंदे मातरम लिख करके उस पर हस्ताक्षर भी किए। मैं इसलिए कि उसको प्रचार के रूप में नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने उसके बाद 20 मिनट पर बात की, क्या उनको लगा। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी बातों को, जब हमें मालूम हुआ कि इस पुस्तक में क्या क्या है, उसकी जानकारी पूरी लेने के बाद उन्होंने उसकी भूमिका लिखी बहुत अच्छी। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रिवॉल्यूशनरी राज का ही नतीजा है कि भारत आज वहां पहुंच रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दुनिया मान सकती है कि देखिए, इस सफलता में मैंने 25 वर्ष क्यों कहे, इसलिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसको आगे बढ़ाया राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कहें देखिए आपने तो जो है लिख दिया, या दूसरे लोग कह सकते हैं, या मैंने तो सब कुछ नया किया है राष्ट्र में, मैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ ऐसे ही किया है, आप तो क्रांतिकारी में आप प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। वो उन्होंने माना है कि हाँ, जो मैंने वहां जमीनी सच्चाई को महसूस किया एज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके पहले वो संगठन के थे, देश में घूमते थे। उसमें जो इस पुस्तक में आपको मिलेगा, कई इसके चैप्टर्स हैं, और ये कॉफी टेबल बुक है, ये वैसी नहीं है। इसमें बड़े रंगीन इतने चित्र हैं जो आपके लिए बहुत ही दुर्लभ चित्र, जिसको आप कह सकते हैं। इससे उनके परिवार, माता जी के लिए उनको समर्पित किया गया है। ये भी एक ऐसा बात है, माता जी पिताजी के लिए लोग याद करते हैं ना, हम हमेशा जैसे कहते हैं ईश्वर को याद किया जाता है, ऐसे माता पिता को याद किया जाता है। तो हीराबेन दामोदर दास मोदी, उनको इसलिए स्मरण किया गया कि उनके संस्कारों से ही तो शक्ति मिलती है, आप क्रांति कर सकें। हम केवल यही बात करते हैं कि साहब वो क्रांति हुई थी, पुरानी क्रांति, आजादी के आंदोलन की क्रांति अलग बात थी। भारत में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 60 साल में प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन जो क्रांतिकारी दौर है, जो मैंने भी, यदि आप ये देखें कि जो कुछ बचपन से लेकर अब तक देखा, उस और कई प्रधानमंत्रियों से, 71 से मैंने जिक्र भी किया है कि मैं 71 से लेकर के और अब 2025 पत्रकार के नाते गुजरात में रह करके भी, जो कुछ समय अर्ध में, जब इमरजेंसी से थोड़ा पहले और इमरजेंसी शुरू हो चुकी थी, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिगत भी काम कर रहे थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए, वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया। तो मैं पूरा जीवन परिचय नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बायोग्राफी नहीं है, ये मेरे ही जो एनालिसिस, समझ, जैसे आप डायरी लिखते हैं ना कि क्या क्या हुआ, ये उस तरह की है। जैसे गुजरात गए तो मैं देखने गया कि भाई क्या है मुराद,
तो इवल देखने गए, जो कहते हैं बुरा देखने, बल्कि मैं प्रधानमंत्री के सामने भी कहा तो उनको लगा कि अरे आप, हाँ मैंने कहा देखने गया, लेकिन उसके बाद मुझे तो वहां बहुत दूसरी बातें दिखाई दी। जिन समाज के वर्गों के लिए कहा जा रहा था कि उनके प्रति बड़ा उनको आक्रोश होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अपने बच्चे के लिए पोस्ट कार्ड भेजा, और उसके 15-20 दिन बाद उसको, चूंकि उसका वो निर्पराध था, एक दुकानदार जो मैं गया था, 2011-12 की बात है, वो कोई उम्मीद उस समय किसी को थोड़ी मालूम था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तब तो मैंने लिखा तब भी। तो ये मेरे उन सब अनुभवों के, मैं उनको 50 वर्षों के बाद, मैं इसलिए कहता हूं 75 में भी चूंकि था, तो मैं तब से 50 वर्षों की समीक्षा कर सकता था, लेकिन राज आप कुछ करके दिखाएं। आप संगठन में हैं, आपकी दस्तखत से तो काम नहीं होगा, बहुमत नहीं होने पर भी वो कहां काम हुए। महिलाओं के जिस तरह से 33% आरक्षण की बात थी, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व हो, मनमोहन सिंह हो, कांग्रेस हो, सब दलों का समर्थन हो, उसके बाद भी एक सदन से पास हुआ, नहीं हुआ। 370 कैसे खत्म हुआ? हो सकता था, कोई कल्पना, दुनिया का कोई ताकत, वहां तो कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, अब देखिए वहां तो ऐसा है कि लोग जो है अमृत की धारा बह रही है, हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ में जा रहे हैं लोग। कश्मीर, सिंदूर ऑपरेशन, पाकिस्तान का राष्ट्रपति कह रहा है मैं खंदक में जाके छुपा मैं, मुझे लगा कि डरा कि साहब हमें मार दिया जाएगा, हम मर सकते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर कल्याण के लिए जो आयुष्मान भारत योजना है, स्वच्छता की बात सब करते हैं, योगा सिखाया उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके साथ दुनिया में अमेरिका का ओबामा प्रशासन भी जो बड़ा उसने दावे किए थे, अब तो और योजना आगे और जागे गड़बड़ हो गई, लेकिन भारत में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, और उस स्वास्थ्य की योजना जिसका 5 लाख रुपया, और बाद में अब तो उस साल से ये कर दिया गया कि 70 साल से के उनके होगा, उनको 10 लाख भी होगा, कोई उनके लिए खतरा हो, किसी पर उनको निर्भर नहीं रहना होगा। सिफारिश करिए जी, एमपी की लिखाइए, एमपी का लिखाइए, उसकी सिफारिश करिए, कलेक्टर से पास जाइए, किसी से दान मांगिए, किसी से उधार मांगिए। ये क्रांतिकारी योजना कल्याण, सुरक्षा, विकास और भ्रष्टाचार रहित, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी आरोप भ्रष्टाचार के जिस पर न लग सके, इससे बड़ी क्रांति कुछ कह सकते हैं? जो गांधी का सपना साकार करने वाली बात है। और उनकी टीम में यदि नक्सल, आतंकवाद तो खत्म, जैसे मैं सिंदूर ऑपरेशन में विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया हिल गई और कोई कुछ बात नहीं बोला, और कह दिया गया कि ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, कोई आगे हरकत आतंकवाद की होगी तो वहीं ठिकाने पर, अभी तो अंदर घुस करके मारा गया है, अब मारा गया उन ठिकानों को जो आतंकवादी ठिकाने थे। और इसी तरह नक्सल के लिए संकल्प किया गया है, वो सब उसमें पुस्तक में है हमारे, कि कैसे नक्सल को खत्म करने का पूरा अभियान चल रहा है, और अब 2026 में चूंकि जिसकी शुरुआत होने वाली है, उस 26 में उसको पूरा समाप्त करने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में जो उसी को क्रांतिकारी, कानून में कोई बदल सकता था? पूरा जो अंग्रेजों के कानून थे जो चल रहे थे, उसका पूरा का पूरा कई ऐसी महत्वपूर्ण जो धाराएं थी, उन सबको नया न्याय संहिता ला दी गई। इसे क्रांति नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशनरी राज, मैंने इसलिए सरल नाम दिया है। आप कह सकते हैं भाई ये क्या क्रांति? नहीं, क्रांति नहीं है। समाज को बदल दें, सड़कों का जाल बिछ जाए, हवाई अड्डों के हो जाए, अयोध्या का मंदिर जो इतने वर्षों से था उसमें सरकार आप कह सकते हैं कि तो ट्रस्ट है, लेकिन एक दृष्टि हो। उन्होंने अपने ही नृपेंद्र मिश्र जो उनके प्रधान सचिव थे उनको मुक्त किया और कहा कि नहीं, अब उसकी जिम्मेदारी वो भी प्रशासकीय दृष्टि से वहां चाहिए, साधु संत अपना काम करेंगे, ट्रस्ट अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा उसके लिए जो जनता की तरफ से आया है इतने वर्षों में। श्री राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन हुआ, काशी का चेहरा कितना बदला है। और दक्षिण भारत में भी जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उसका असर दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आप चाहे वो जम्मू कश्मीर जैसा मैंने कहा, आप गोवा में कहा, आप यदि आप उत्तराखंड की बात करें कितना परिवर्तन आया है। हिमाचल सरकार चाहे दूसरी वहां विधानसभा के बाद आ गई हो, पंजाब में दूसरी सरकार आ गई हो, हरियाणा में जिस तरह से प्रगति हो रही है, लेकिन प्रगति की राह बराबर आगे बढ़ रही है। ये इस पुस्तक का एक, मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं। पुस्तक तो आप पढ़ेगी नहीं, सारी पुस्तक तो मैं नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि वरना आप कहेंगे फिर आपकी जरूरत क्या है। मैं तो इसीलिए आपको दिखा रहा हूं कि पुस्तक को खरीदा जाए और पढ़ा जाए। ये भी प्रधानमंत्री से बातचीत में भी उन्होंने माना, और मैंने इसीलिए जो खबरें अखबारों में छपी है, कई जगह पूरे देश में चैनल्स में भी चर्चा हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको उसकी जानकारी दी जाए। जो दूसरे देंगे तो हम अपने क्या करें, हम उसकी चर्चा न करें। कोई अखबार, मीडिया, कोई सरकार तो ये कहती है ना कि हम अपनी बात बताएंगे, तो मैं भी इसीलिए उन्हीं बातों को बताने के लिए आपके सामने हूं, जिससे कि ये हो सके कि भारत की जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, सड़कों को, योगा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मान लिया गया, दिवाली को यूनेस्को ने मान लिया गया, ये कोई छोटी बात है।
ये भारत की गौरव की बात है। एनआरआईज जितने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है। मैं फिर आपको एक लाइन और जरूर कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। आज 2025 समाप्त हो रहा है। ट्रंप यूक्रेन कितना उनमें अभी भी बात चल रही है, सब नहीं हो रहा है। कहीं धमकियां आ रही हैं, कभी ये तक कहा गया कि पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, उनके घर पर हमला होने की स्थिति आ रही है। इजराइल और उनके बीच वार्ता चल रही है, थोड़ा सा वहां शांति वाले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सऊदी अरब और आज तक खबर आ गई कि यूएई, ये सब आपस के लड़ रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे 24 घंटे में नहीं करेंगे तो हम यूएई को ठीक कर देंगे, वो यमन से अपना हटाए फोर्सेस। इस तरह की चेत दुनिया में है। पेरिस में जहां 10 लाख इकट्ठा होते थे क्रिसमस पर, वहां इस बार पूरा प्रतिबंध लगाया कि भाई कभी आतंकवादी हमला न डर जाए। भारत में तो ऐसा नहीं हुआ ना। भारत में हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है। डोमोज पर आप देखिए, लाखों लोग अभी मंदिरों के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी दुर्घटना हो, कोई आतंकवादी घटना हो, ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, जर्मनी में नहीं हो पाया क्रिसमस का उतने अच्छे ढंग से पर्व। अमेरिका में तो जब देखो तब कोई हमले भी होने लगे हैं, कुछ वहां पर जिस तरह के कानून है उसमें भी मारे जा रहे हैं। और ट्रंप साहब की वजह से अर्थव्यवस्था इतनी बदतर हो गई कि साहब बीच में तो महीने भर तक तो ठप ही हो गया था कामकाज। आर्थिक व्यवस्था एकदम ठप कर दी गई थी उनके निर्णयों से। ऐसी स्थिति में भारत सबसे सुप्रीम स्थिति में उभर कर आया। इसको अमेरिका मान रहा है, ठीक है, उसके साथ अभी समझौते की बात है, उसने टैरिफ लगाया, उसके बाद भी भारत की आर्थिक स्थिति ऊंची जा रही है। निर्यात का ये बहुत ज्यादा कोई कम नहीं हुआ, टेक्सटाइल पर है, वो भी अभी उस पर वो तैयार बैठा हुआ है, खाली इंतजार कर रहा है कि भारत कितना और उनको थोड़ा जगह दे दे, कुछ उनके लिए सामान उनको लाने के लिए भारत लागू कर दे। तो भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए काम कर रहा है। जिस ढंग से विदेशी पूंजी आ रही है, केवल मल्टीनेशनल कंपनीज की नहीं आ रही है, भारतीयों की आ रही है। यदि वो चाहें तो, और अब कई कंपनियां चीन से छोड़ करके, अमेरिका छोड़ करके भारत आ रही हैं। यूरोप के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। अफ्रीका के देश G20 में तो भारत ने उनको किया। भारत के प्रधानमंत्री का 28-30 देशों में सम्मान हो चुका है, राष्ट्रीय सम्मान जो उनके गौरव का होता है। इससे बड़ी क्रांति आप क्या कहेंगे? इस दृष्टि से एक पुस्तक जो कॉफी टेबल बुक के रूप में आई, और अब मैं इसलिए क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो इतनी अच्छी लिखी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने पूरा उसके बारे में जो उसमें चैप्टर्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद जिस ढंग से उन्होंने कहा है वो मैं उसको ही उनके ही शब्दों में सुनाऊंगा। मैं अपना कहूंगा तो आप कहेंगे अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा, मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्वितीय एवं प्रेरणादायी यात्रा पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी की कृति रिवॉल्यूशनरी राज मोदीज 25 ईयर्स एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कृति केवल वृत्तांत का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि उन निर्णायक क्षणों का गहन विश्लेषण और उनके दूरगामी प्रभावों का सूक्ष्म विवेचन ही करती है। इसमें संकलित दुर्लभ छायाचित्र बने फोटोग्राफ्स और तथ्यपरक टिप्पणियां इस पुस्तक को न केवल प्रामाणिकता प्रदान करती है, बल्कि इसे शोधार्थियों और जिज्ञासु पाठकों के लिए और भी अधिक मूल्यवान बनाती है। रिसर्च, जो लोग रिसर्च करेंगे उनके लिए किताब काम आएगी, फोटोग्राफ देखेंगे उनको भी काम आएगी। तो कि इसलिए कि खाली फोटो देखे लोग, आमतौर पर कॉफी टेबल बुक जो बनती है तो लोग सोचते हैं कि इसलिए किया गया है। और मैं इसीलिए, मैं पूरा तो नहीं, चूंकि वो 2 पृष्ठों का उससे भी अधिक है जो आप पुस्तक में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके इसलिए मैं केवल अंश 2 या 3 पैराग्राफ इसे सुना रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्रधानमंत्री लिए कहा तो वो तो गृह मंत्री रहे, इसलिए उन्होंने उनके जो काम के विवरण दिया, मैं उसकी चर्चा इसमें नहीं करना चाहता। वो तो आपको उसमें पढ़ने में मिल ही जाएगा कि उन्होंने उस बारे में क्या कहा। पुस्तक के बारे में उन्होंने क्या कहा, सिर्फ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं। फिर उन्होंने अंत में यह भी लिखा है, इस 2 पृष्ठ की, बल्कि देखा जाए तो लंबी टिप्पणी में कई पैराग्राफ्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सामान्यतः मेरी जानकारी के हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह देश के उन सर्वोच्च नेताओं में से होते हुए बहुत रेयर ऐसी पुस्तक होगी जिसमें आपने उनकी ऐसी कोई भूमिका देखी हो, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह का काम किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री को लेकर के पुस्तकें तो बहुत है, पूरा एक मेला लग सकता है, लेकिन ऐसी पुस्तक जिसमें इस तरह से बड़ा बैलेंस्ड हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि 100-150 पेज खाली एक की चीजों पर लिख दिया जाए तो लोग पढ़ा उसका ऊब जाता है। कोई आंकड़े लगा दीजिए, आंकड़े भी हैं, तथ्य भी हैं और जानकारी भी है। तो उन्होंने लिखा है, मुझे खुशी है कि इस पुस्तक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से संबंधित वृत्तांत का विवरण ही नहीं, बल्कि उस इतिवृत्त का सत्यान्वेषण और उनके प्रभाव की विवेचना भी है, जो दुर्लभ फोटोग्राफ्स और सटीक विश्लेषण के द्वारा इससे और भी मूल्यवान बनाती है। यह पुस्तक केवल एक लोक साधक की जीवनी नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक
रूपांतरण, शासन की सुलभ शैली और जनता की आकांक्षाओं की जीवन गाथा है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत और भारत की उन्नति की कहानी का प्रमाण बनेगी, क्योंकि ये उनका एक विस्तार उनके दस्तखत के साथ इसमें आपको मिलेगा इस पुस्तक में। और जिन मुद्दों की चर्चा की गई है, जैसा आपने संक्षेप में कहा, चूंकि अधिक लोग ज्यादा टीवी भी ज्यादा नहीं देखना चाहते, झगड़ा तंटा वहां होता है, हम इसलिए जब पुस्तकों की समीक्षा भी वार्षिक समीक्षा के साथ होता है, तो ये पुस्तक 2026 के लिए है। क्योंकि अभी तो आपको अमेजॉन पर उपलब्ध होगी ना, वैसे बुक स्टॉल्स पर भी मिलेगी, देश के विभिन्न हिस्सों में, राजधानियों में, शहरों में, पुस्तक मेलों में भी उपलब्ध होगी। और इसका प्रकाशन किसने किया है? आपने, जो हमारे पुराने पाठक भी रहे होंगे मेरे, क्योंकि कई पुस्तकें आप देखिए, बड़ी 25-30 पुस्तकें मेरी बन चुकी हैं, उसमें कई ओरिजिनल हैं, कई दूसरी हैं। वो आपको मेरे alokmehta.in यदि डालेंगे, alokmehta.com भी डालेंगे तो मिल जाएगी उसकी सूची में, इसलिए उसका विस्तार से नहीं कहूंगा। बल्कि नमन नर्मदा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भूमिका 2017 में लिखी थी, उसका जिक्र मैं आज नहीं कर रहा हूं, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन आज इसलिए मुझे लगा कि आवश्यक है कि ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक शुभी पब्लिकेशंस है जो भारत का प्रतिष्ठित कल्चर पर, संस्कृति पर, और जैसा कह सकते हैं कि नृत्य है, संगीत है, जिस पर बहुत कम पुस्तकें आती हैं, साहित्य भी है, कहानियों को उन्होंने अंग्रेजी में ही ज्यादा, उनके प्रकाशन अभी तक अंग्रेजी में ज्यादा आए हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि उन पाठकों के लिए विदेशी दूतावासों में, हमारे भारत के दूतावास में, या उन देशों के लोग जो चित्रों के जरिए इस भारत को समझना भी चाहते हैं, वो रिवॉल्यूशनरी राज के बारे में समझें। तो शुभी पब्लिकेशन, जिसके प्रकाशक संजय आर्या हैं, गुड़गांव में उनका है, और उनके करीब काफी लंबी सूची है, 30 वर्षों से वो पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। बहुत उनका एक अच्छा, उनकी प्रतिष्ठा है। बड़े बड़े कुछ राजदूत, बड़े बड़े कलाकारों ने, डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे सबसे बुजुर्ग देश के नेता, उन पर कई पुस्तकें उन्होंने निकाली है। और जैसा मैंने कहा, सोशल रिफॉर्म इंडिया, वो भी मेरी पुस्तक, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका है, वो उसके 4 वर्ष बाद आई थी। अभी देखिए कि अब ये 2025 के पर एक तरह से ये फिर 4 वर्ष निकलने के बाद एक दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक आ रही है, जिसमें, क्योंकि आप उसके पहले और मेरी जो पुस्तकें आई है वो अपनी जगह है, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, वो अपनी दूसरी तरह की पुस्तक है, लेकिन ऐसी पुस्तक जिसमें एक विविधता दिखे। और ये जिस तरह के प्रकाशक हैं, उनकी खुद की बेटी वो भी प्रकाशक बनने जा रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने माना कि प्रकाशन का क्षेत्र भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। शुभी पब्लिकेशंस में उनकी बेटी का नाम भी शुभी है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि जब हम ये करते हैं, जब हमने, जैसा मैंने कहा कि हमने समर्पित किया माता पिता को, तो भावी पीढ़ी के लिए भी, मेरी पुस्तकों में मेरी बेटी आस्था, अरुणिमा, परिवार के सदस्यों के नाम है ही, लेकिन बेहतर ये है कि हमने इसमें उनके माता पिता, जैसा मैंने कहा, हीराबेन, दामोदरदास मोदी, और मेरे माता पिता लीला देवी मेहता, मदन मोहन मेहता, उनका इसलिए उल्लेख किया कि केवल ऐसा न लगे कि भाई प्रधानमंत्री हैं तो मैंने उनके लिए लिखा है, इसलिए कि मुझे भी तो वही परिवार के संस्कार और उसके बल पर हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको बड़े जो प्रेरणा दे सके, जो अमित शाह जी ने कहा। मेरा भी मानना है कि पुस्तक लोगों के लिए बहुत एक सामग्री, संदर्भ सामग्री के रूप में काम आएगी। बदलाव तो होंगे 2026 में, इससे भी ज्यादा हो सकता है क्रांतिकारी समाज, जैसे समान नागरिक संहिता है, अभी लागू करना उनका एजेंडे में है। चुनाव सुधार के भाई 5 साल, मैंने एक ही बार चुनाव हो, और उसको कितना संसद पास करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले वर्ष तो अभी है, अभी तो उनका कार्यकाल है। और देखा जाए तो हमने तो उनसे यही कहा कि 2029 क्यों, आप तो 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत, तब तो आप 97 के होंगे, तो तब आपको जो दूसरी पीढ़ी है वो जाकर के पुस्तक भेंट करेगी कि विकसित भारत कितना बना जो आज हमने किया। इसीलिए मैंने पुस्तक तैयार की है। रिवॉल्यूशनरी राज जब शुरू हुआ, उसको जाकर के कैसे विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया जब होगा, आज भी हम उस प्रक्रिया में हैं। हमारी इकोनॉमी 4थे नंबर पर हो गई है, बहुत जल्दी आगे बढ़ता जाएगा, और ऐसी तीसरी हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी, फिर पहली हो जाएगी। चीन, अमेरिका सब देखते रह जाएंगे, और भारत प्रगति का झंडा आगे बढ़ता रहेगा। क्रांति का यही फल है, लोकतंत्र का यही फल है जो मिले और भविष्य के लिए मिले। हमारी भी यही शुभकामना है। इस अवसर पर अभी से, वैसे तो हम कल फिर आपको शुभकामना देंगे, लेकिन इस आज के कार्यक्रम से ही हम ये कहते हैं कि ये जो क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी राज है, इसका लाभ आने वाले कई दशकों, शताब्दी तक मिलेगा। यही सबकी कामना है।
इसमें तो दुनिया भी मानती है कि भारत तरक्की करेगा तो विश्व मानव समाज का भला होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सुरक्षित होगा। भारत अगले वर्ष नक्सल से मुक्त होगा। आतंकवाद से बाहर से घुसपैठ रुक रही है। सेना का अपना बल है। अंतरिक्ष की तरफ हम जा रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में, परमाणु परीक्षण में हम पहले रहे। अभी भी परमाणु की दृष्टि से हमारी जो उसकी सौर ऊर्जा का तरफ, एक तरफ परमाणु बिजली घर हो जिससे कि इस प्रदूषण को रोका जा सके और ऐसी स्वच्छ वायु मिले, उसी तरह से सौर ऊर्जा के लिए क्रांतिकारी जो काम हुआ है उसके भी फल मिले। सूरज हमेशा चमकता रहे, सूरज की रोशनी सबको मिलती रहे, यही हमारी कामना है। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।